20 जून 2025 की बात है। एक व्यक्ति घूमता फिरता अपनी खेतों की तरफ निकल जाता है। मक्का के खेत से बड़ी दुर्गंध आती है। थोड़ी सी मिट्टी खुरेद के देखता है कि इंसानी कंकाल का कुछ हिस्सा नजर आता है। व्यक्ति घबरा जाता है, उसकी चीखें निकल जाती हैं। पुलिस को सूचित किया जाता है। एसएचओ सुनील कुमार एक टीम गठित करते हैं और घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। मिट्टी को खोदा जाता है और एक इंसानी कंकाल मालूम होता है। एसएचओ सुनील कुमार बड़े अधिकारियों को इत्तला करते हैं और घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड टीम, एफएसएल टीम, सभी टीमें पहुंच जाती हैं और कंकाल को बाहर निकाला जाता है। कंकाल लाश बुरी तरह सड़ गल चुकी थी। लाश की शिनाख्त करना भी मुश्किल था कि आखिरकार वह सड़ी गली लाश किसकी थी। पुलिस के लिए यह अब एक चुनौती बन चुका था। तो दोस्तों, आज की घटना कहानी जब आप सुनेंगे, सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार वह सड़ी गली लाश किसकी थी और किसने वहां दफनाया था। आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो वाकई में दोस्तों आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की घटना। बिहार का जिला मोतिहार, मोतिहार में ही एक थाना क्षेत्र लगता है तुरकोलिया। तुरकोलिया के अंतर्गत एक गांव लगता है टोला गांव। टोला गांव की यह घटना है। टोला गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मनोज सिंह होता है। मनोज सिंह अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ बड़े ही आराम से रहता है। सब कुछ बढ़िया चलता है कि मनोज की बड़ी बेटी जिसकी उम्र 16 वर्ष होती है और नाम होता है चांदनी कुमारी। चांदनी कुमारी प्रेम संबंध में पड़ जाती है, लड़कों के चक्कर में पड़ जाती है। एक लड़के से नहीं, 2 से नहीं, कई लड़कों से बात करती है। और वहीं घर में जब सभी सो चुके होते हैं, कभी लड़कों को घर में बुलाना शुरू कर देती है और कभी रात को सोच के बहाने घर से बाहर निकलती है और बाहरी लड़कों से मिलना जुलना शुरू कर देती है। पिता काफी परेशान रहने लगते हैं और बेटी के चलते काफी चिंता में रहने लगते हैं। और एक दिन चांदनी जब किसी लड़के से बात कर रही होती है तो जो चांदनी के पिता मनोज होते हैं फोन को छीन लेते हैं और को फोन को देखते हैं कि चांदनी गांव के किसी लड़के से बात करती है। पिता बेटी को काफी डांट लगाते हैं और मार पिटाई भी करते हैं और उसी लड़के के पास जाते हैं और लड़के की काफी डांट फटकार लगाते हैं और बोलते हैं कि आसपास कहीं नजर आ गया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसके बाद चीजें थोड़े समय के लिए नॉर्मल हो जाती हैं और एक दिन 4 मई 2025 की बात है कि चांदनी किसी लड़के से बात कर रही होती है और पिता इतने गुस्से में आ जाते हैं, इतने क्रोध में आ जाते हैं कि उनका गुस्सा छठे आसमान पर होता है। बेटी का फोन छीन लेते हैं और देखते हैं कि बेटी 1 से नहीं, 2 से नहीं, कई लड़कों से बात करती है, कई लड़कों से प्रेम संबंध होते हैं। पिता का गुस्सा इतना हाई हो जाता है, 7 में आसमान पर हो जाता है। बेटी की मार पिटाई करते हैं और उसकी बेटी वहीं बेहोश हो जाती है और उसकी गला दबाकर हत्या कर डालते हैं। घर में उस समय कोई नहीं होता, ना पत्नी होती है, ना बच्चे होते हैं और गुस्से में घर से बाहर निकलते हैं और एक केमिकल की बोतल लेकर आते हैं और लाश को एक बोरे में डालते हैं, उसे बांधते हैं और बाइक पे रखते हैं और 4-5 किलोमीटर दूर खेतों की तरफ निकल जाते हैं। एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, लाश को उसमें डालते हैं और ऊपर से केमिकल डाल देते हैं और ऊपर से उसे मिट्टी से ढक देते हैं और वहां से दबे पांव फरार हो जाते हैं। और वहीं जब पत्नी घर आ जाती है, बच्चे घर आ जाते हैं तो पत्नी पूछती है कि चांदनी कहाँ है। तो मनोज बोलता है कि बेटी भाग गई है, किसी को बताना मत, बेइज्जती हो जाएगी, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, जो हमारा नाम है नाम खराब हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अपनी पत्नी को इस तरह की कई बातें करता है और उसकी पत्नी वहीं चुप्पी साध लेती है और बच्चों को भी यही बात समझा दी जाती है और मनोज अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीना शुरू कर देता है। 40 से 50 दिन गुजर जाते हैं। किसी को दूर दूर तक कानो कान खबर नहीं होती चांदनी है कहाँ और उसके साथ क्या हुआ है। और वहीं सड़ी गली लाश को बाहर निकाला जाता है। लाश के ऊपर एक लाल रंग की फ्रॉक होती है। पुलिस को अब इतना अंदाजा तो हो चुका था कि लाश किसी महिला या लड़की की है और वहीं मिट्टी में पड़ा एक लेबल मिलता है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पता चलता है कि लाश 40 से 50 दिन पुरानी होती है और लाश किसी 20 से 25 वर्ष की लड़की या महिला की है। पुलिस आसपास के जितना भी थाना होते हैं वहां जाकर पता करती है कि शायद हो सकता है किसी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई हो, लेकिन पुलिस के हाथ वहां भी कुछ नहीं लगता। पुलिस आसपास के जितने भी गांव होते हैं वहां जा जाकर जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस के हाथ वहां भी कुछ नहीं लगता। और वहीं एसएचओ सुनील कुमार के पास जो लेबल होता है, लेबल के ऊपर टेलर का नाम लिखा होता है। पुलिस उस लेबल के थ्रू टोला ही गांव में टेलर के पास पहुंचती है और उससे पूछताछ करनी शुरू कर देती है। और वहीं जो टेलर होता है वह बोलता है कि साहब मुझे कुछ याद नहीं है, और वहीं कुछ देर के बाद याद करने के बाद बताता है कि हाँ साहब याद आया, गांव में ही एक व्यक्ति रहता है मनोज सिंह, अपनी बेटी चांदनी कुमारी के साथ आया था
और एक नहीं 2 लाल रंग की फ्रॉक सिलवाई थी। और तभी पुलिस को क्लू मिल जाता है और पुलिस वहीं मनोज के घर पहुंच जाती है। और मनोज नॉर्मल तरीके से पुलिस से पूछता है कि साहब कैसे आना हुआ, क्या हुआ। और वहीं पुलिस पूछती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। और वहीं मनोज बोलता है कि बेटी तो अपनी नानी के घर उत्तर प्रदेश गई है। और वहीं पुलिस बोलती है कि जरा बात करवाओ अपनी बेटी से। तो मनोज बोलता है कि साहब फोन वगैरह तो होते नहीं गांव में और बात हो नहीं पाएगी। और वहीं एसएचओ सुनील कुमार जब शक्ति में आते हैं तो मनोज सिंह घबरा जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। और वहीं बोलता है कि हाँ साहब मैंने ही अपनी बेटी की हत्या की है। पुलिस मनोज सिंह को हिरासत में ले लेती है और उसे गिरफ्तार करके थाना ले आती है और उससे शक्ति से पूछताछ करनी शुरू कर देती है और बताता है कि हाँ साहब मैंने ही अपनी बेटी की हत्या की है। मैं बेटी की हरकतों से परेशान हो चुका था। एक नहीं कई लड़कों से प्रेम संबंध होते हैं। बेटी को बहुत समझाता हूं लेकिन बेटी समझने को तैयार नहीं थी और आए दिन नई नई बातें सुनने को मिल रही थी। और वहीं बेटी पर 4 मई को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में अपनी बेटी का गला दबा देता और उसकी हत्या कर देता हूं। और वहीं मक्का के खेत में एक गड्ढा करता हूं और उसे दफन कर देता हूं, ऊपर से केमिकल डालता हूं और वहां से निकल जाता हूं। पुलिस जब मनोज सिंह की पूरी बात सुनती है तो सुनकर हैरान हो जाती है कि एक पिता भी अपनी बेटी को इतनी दर्दनाक मौत भी दे सकता है। तो दोस्तों आप इस घटना कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।